मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके अंदर हमें ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड आमने सामने देखने को मिले। साथ ही में जो आर-ट्रूथ है वो बहुत सारे पैसे लेकर आए थे फिन बेलर को देने के लिए। मेन इवेंट के अंदर इंडस शेयर आई थी हेल्प करने जिंदर महल के लिए, और साथ ही में जो ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट है उसके बीच में हमें बसर भी देखने को मिला। रिया रिप्ली और बेकी लिंच भी आमने सामने आई और भी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है द अमेरिकन नाइटमेयर। कोडी रोड के साथ वो रिंग के अंदर आते हैं और अपनी स्टोरी वही पुरानी जो बातें हैं वही कहने वाला था ये कि मैं रेसलमेनिया के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी स्टोरी फिनिश करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, रॉयल रंबल को जीतूंगा। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं रिंग के अंदर और कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो स्टोरी है वो भी सही है, लेकिन मैं तुमसे पहले अपनी स्टोरी फिनिश करने वाला हूँ। मैं रॉयल रंबल के अंदर जीतूंगा और वहाँ पर मैं जीत कर तुझे दिखाऊंगा कि मैं अपनी स्टोरी किस तरीके से फिनिश करता हूं। उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहता है कि भाई हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, जे ऊसो के पास भी है, हर किसी सुपरस्टार के पास है कि वो रॉयल रंबल को जीत कर रेसलमेनिया में अपनी स्टोरी को फिनिश करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उससे खुश होता हूँ, और तेरे को जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हर बार किसी न किसी बंदे को ब्लेम करता है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई तू और मैं बिल्कुल सिमिलर हैं, तू भी गया था WWE से वापस आया अपनी स्टोरी को फिनिश करने के लिए, मैं भी गया था WWE से अब वापस आ गया हूँ अपनी स्टोरी को फिनिश करने के लिए। याद है तुझको तू और मैं एक बार जो है टैग टीम चैम्पियन भी बने थे, तुम्हारा और मेरा एक टैग टीम भी था जहाँ पर जो मेरा और तुम्हारे टैग टीम का जो नाम था वो डैशिंग वन था। उसके बाद जो है जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि भाई तू सही है, तुम्हारी स्टोरी और मेरी स्टोरी सिमिलर नहीं है, क्योंकि तू अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरी को ब्लेम करता है और मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए खुश होता हूँ, लेकिन मैं हार के किसी को ब्लेम नहीं करता, तू हार के हर एक बंदे को ब्लेम करता है। इसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहता है कि याद है तुझे तू जब WWE के अंदर पहले था, तुम्हारा और मेरे बीच के में एक मैच हुआ था। इसके बाद जो कोडी रोड है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई ठीक है वहाँ पर मेरे और तुम्हारे बीच में मैच हुआ था, लेकिन याद कर उस टाइम को कि उस टाइम पर कौन जीता था। तो उस टाइम पर कोडी रोड जीते थे जब ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड का पहले के टाइम पर मैच हुआ था। तो उसके बाद जो कोडी रोड है वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर का जो पैस है वो वहाँ पर ऐसा अटका सा रह जाता है। तो यहाँ से WWE ने रॉयल रंबल की बिल्ड स्टार्ट कर ली है कि रॉयल रंबल के अंदर हमें कौन से सुपरस्टार पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे और कौन सा सुपरस्टार वहाँ पर जीत सकता है। तो CM पंक का नाम भी यहाँ पर कोडी रोड ने ड्रॉप किया, जे ऊसो का भी नाम ड्रॉप किया कि ये दोनों भी जीत सकते हैं, हर कोई जीत सकता है, जो कि लड़ेगा तो वही जीतेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक टैग टीम में जहां पर DIY पेश कर रही थी जजमेंट डे, यानी डोमिनिक मिस्टीरियो और JD मैकडोना को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो DIY को मिल जाती है, यानी जॉनी गार्गेनो और तमासो चैम्पा इस मैच के अंदर अपनी फिनिशर जो के मारते हैं जजमेंट डे वालों को, और इसी तरीके से DIY उस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो काफ़ी कमाल की चीज़ होती है। ये होता है एक टैग टीम में जहां पर जो पाइपर नेवर एंड चेल्सी ग्रीन है वो पेश कर रही थी कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और इस मैच के अंदर इंडी हार्टवेल और जो कैंडिस लेरे वाली टीम है वो जीत जाती है। तो यहाँ पर जो पाइपर नेवर और चेल्सी ग्रीन है वो उसका आई थिंक अभी बुरा टाइम चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है द रिंग जनरल गुंतर का रिटर्न। तो गुंतर ने बहुत टाइम बाद जो है अपना रिटर्न किया, वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई हर कोई रॉयल रंबल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं भूलो क्योंकि मैं भी रॉयल रंबल के अंदर उतरने वाला हूं। पिछले साल तो मैं नहीं जीता, और अगर आप लोगों को पता है तो पिछले साल मैंने फर्स्ट पे एंट्री मारी थी और लास्ट तक मैं टिका रहा, लेकिन लास्ट में सिर्फ मैं एक एलिमिनेशन दूर था रॉयल रंबल
को जीतने के लिए, लेकिन इस साल मैं वो करके दिखाऊंगा और मैं जीतूंगा रॉयल रंबल को और उसके बाद मैं जाऊंगा रेसलमेनिया में। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं था, लेकिन जो लुडविग काइजर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अपने भाई बंधु जो विंची है उसका बदला लिया और कोफी किंगस्टन को बुरी तरीके से बजाया, तो उसके लिए उसको हक भी करते हैं, वेल्डन भी कहते हैं। लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है ज़ेवियर वुड्स का, वो आते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर तुझे तोड़ने के लिए, ये लुडविग काइजर को कहते हैं कि तुझे तोड़ने के लिए आज तो कोफी किंगस्टन नहीं है और ना ही तुझसे बदला लेने के लिए वो यहाँ पर है, लेकिन मैं हूँ, तो इसलिए तू अपने डैडी से यानी गुंतर से पूछ ले कि तू मेरे साथ मैच रसल करेगा या नहीं। उसके बाद जो गुंतर है वो वहाँ से चले जाते हैं और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि लुडविग काइजर अब बड़ा हो गया है, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकता है। जो लुडविग काइजर है वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं तेरे साथ मैच रसल कर सकता हूं और आजा, दो दो हाथ कर ले। तो ये मैच स्टार्ट होता है और जैसे ये मैच स्टार्ट होता है तो ये दोनों एक दूसरे के जान लेने पर तुले हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से ज़ेवियर वुड्स जो है लुडविग काइजर को मार रहा था, जिस तरीके से लुडविग काइजर ज़ेवियर वुड्स को मार रहे थे, तो वो काफ़ी कमाल का लग रहा था। और ये मैच जो है नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से जो चेयर मारी ज़ेवियर वुड्स ने लुडविग काइजर को, जिस तरीके से स्टील स्टेप पर मारा, तो उसके बाद जो लुडविग काइजर है वो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे, ऐसा सोच रहे थे कि भाई आज तो ज़ेवियर वुड्स जो है वो पागल हो गया। लेकिन बैक स्टेज पर जो ज़ेवियर वुड्स है उसको वहाँ पर टिकाने लगाते हैं लुडविग काइजर, और उसके बाद जो जे ऊसो है वो भी बीच में आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जे ऊसो और गुंतर वगैरह का ऐसा कोई प्रोग्राम चलने वाला है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था आइबार और अकीरा टोजावा के बीच में मैच है। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली जो अकीरा टोजावा है उस मैच को अंदर जीत जाते हैं, विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और उसके बाद जो आइबार जिस तरीके से उन्होंने तबीयत से बजाया अकीरा टोजावा को, तो वो काफ़ी कमाल का लगा। इस मैच में दोनों को मूवमेंट मिले, अकीरा टोजावा को विक्ट्री मिली और आइबार को अपर हैंड मिला। जिस तरीके से मैच के बाद जो है उन्होंने अकीरा टोजावा को बजाया, तो वो काफ़ी कमाल का लग रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रिया रिप्ली का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई हर कोई कह रहा है कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगी और मैं पेश करूंगी रिया रिप्ली को, लेकिन ये आप सब लोगों की बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि आप लोगों की ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट जाने वाली है। तो इस वजह से जो भी बंदी जीतेगी रॉयल रंबल, तो वो मेरे को चैलेंज करने से जो है परहेज करे, क्योंकि तुम्हारी अपॉर्चुनिटी वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद जो है बेकी लिंच है वो उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आती है और कहती है कि भाई मैं तुझे चैलेंज करूंगी, अगर मैं जीतूंगी रॉयल रंबल, मेरे और तुम में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। मैं अपने आप को द मैन कहती हूँ और तू रिया ब्लडी रिप्ली है, लेकिन मेरे मन में एक डाउट है, मेरे मन में ये डाउट है कि मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि तू बेटर है या मैं, लेकिन अगर मैं जीतूंगी रॉयल रंबल तो मैं तुझे ही चैलेंज करूंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं बेटर हूँ तुमसे। उसके बाद जो रिया रिप्ली है वो कहती है कि मैं भी यही होप करती हूँ कि तू ही जीते रॉयल रंबल और तू ही मुझे पेश करे रेसलमेनिया के अंदर। और इसी के साथ जो इन दोनों का प्रोमो वार है वो एंड हो जाता है। तो ऐसे में ये जो प्रोमो वार था ये काफ़ी कमाल का लग रहा था और ऐसा लग रहा है कि बेकी लिंच ही रॉयल रंबल जीत सकती है वुमेन्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो काफ़ी फनी सा जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिला, जहाँ पर आर-ट्रूथ और मिज पेश कर रहे थे मिज और डेमियन प्रीस्ट को, क्योंकि आज ऐसा जो आर-ट्रूथ है वो अपने साथ बहुत सारे पैसे लेकर आए थे, जो कि जो WWE ने जो आर-ट्रूथ और जजमेंट डे का न्यू मर्चेंडाइज निकाला है, तो उसके बिना पर जो पैसे है वो लेके आए थे आर-ट्रूथ, और वो फिन बेलर से कह रहे थे कि भाई ये पैसे मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जो हमारा मर्चेंडाइज निकला है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है, तो इसलिए ये पैसे मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ये तुम रख लो। उसके बाद जो फिन बेलर है वो कहते हैं कि भाई इस पैसों को मेरे जेब में डालो, और वो काफ़ी फनी मूवमेंट था। तो इसके बाद जो मैच है वो स्टार्ट होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। जो आर-ट्रूथ है वो पहले तो अपने आप को टैग इन नहीं कर रहे थे, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो डेमियन प्रीस्ट को नहीं मारेंगे, फिन बेलर को नहीं मारेंगे, जहां पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो और जो जेडी मैकडोना है उसको बिल्कुल तबीयत से मार रहे थे। लेकिन उसके बाद जो आर-ट्रूथ है वो फिन बेलर के ऊपर अटैक करते हैं, और इसी को देखकर जो डेमियन प्रीस्ट है वो बिल्कुल
गुस्से में आ जाते हैं और अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं। उसके बाद फिन बेलर अपना फिनिशर लगाकर इस मैच के अंदर जो R-Truth है उसको पिन करके विक्ट्री अर्न कर लेते। तो ये एक कमाल का मैच था, एक ज़बरदस्त और फनी सा तड़का R-Truth का लगा दिया था WWE ने। तो एक कमाल का मैच हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक वुमेन्स का टैग टीम में, जहां पर जो शेना बेजलर और ज़ोई स्टार्क है वो पेश कर रही थी नटालिया और टीगन नॉक्स को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर शेना बेजलर एंड ज़ोई स्टार्क की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था जिंदर महल और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के दौरान जो इंडस शेयर यानी वीर और सांगा थे वो दोनों रिंग साइड पर खड़े थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआत में जो जिंदर महल है उन्होंने काफ़ी अच्छी पकड़ भी बनाई थी और जो वीर महान और सांगा थे उसको देखकर जो सेथ रॉलिंस थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे थे, तो उसी का फ़ायदा भी जिंदर महल को मिल रहा था। लेकिन मैच के बीच में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट है वो अपने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के साथ आकर कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वीर और सांगा उसके ऊपर भी नजरें टिकाकर लगे हुए थे, लेकिन इस बीच में जो ड्रू मैकिंटायर है वो आ जाते हैं और ये दोनों जिस बुरी तरीके से ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, तो वो काफ़ी कमाल का लग रहा था। और इस बीच में जो वीर और सांगा है उन्होंने वो ब्रीफ केस लिया और सेथ रॉलिंस के सर के ऊपर मारा और इसको देखकर रेफरी ने और उसी टाइम पर जो जिंदर महल है उन्होंने पिन भी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने किकआउट किया। उसके बाद जो रेफरी है उन्होंने वीर और सांगा को रिंग साइड से बैन किया और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने अपना कर्ब स्टॉर्म लगाया। जिंदर महल को 1 हुआ, 2 हुआ और 3 के साथ उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली और सक्सेसफुली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को रिटेन भी किया। तो जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर जिंदर महल को हाइप मिला था, जिस तरीके से पेन ने उसको बेबी फेस की तरह जो है सपोर्ट किया था, तो आज वो कहीं से भी नहीं लग रहा था। पेन जैसा जो है सपोर्ट आज हमें देखने को नहीं मिला पेन्स की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर के ऊपर जिंदर महल के लिए सपोर्ट दिखाया। लेकिन मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और ये मूवमेंट भी जिंदर महल के लिए काफ़ी कमाल का था, क्योंकि उन्होंने लास्ट कुछ टाइम नहीं बल्कि बहुत टाइम से वो ऐसे कोई मैच में भी नहीं थे और अचानक से वो उठ के आए। रॉक के साथ सेगमेंट मिला उसको और उसके बाद सीधा वो मेन इवेंट के अंदर उसको टाइटल के लिए मैच मिला। तो ऐसे में ये जो है ये सारी चीज़ें जिंदर महल के लिए काफ़ी अच्छी थी और एक कच्चा और कमाल का मैच जो है हमें देखने को मिला जिंदर महल के लिए। और होप करते हैं कि आने वाले टाइम में भी जिंदर महल के साथ WWE अच्छा करेगी। तो आप लोग को आज का जो मेन इवेंट है वो किस तरह से लगा और ट्विटर के ऊपर जिंदर महल को ज़रूर सपोर्ट करो, क्योंकि वहाँ पर जो जिंदर महल है उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो भी बंदा जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो जिसको भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो उसके बारे में ट्रिपल एच ज़रूर अच्छे से सोचता है। तो इस वजह से जिंदर महल के लिए सपोर्ट ज़रूर दिखाओ ट्विटर के ऊपर। और मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, नो डाउट यहाँ पर जिंदर महल नहीं जीते, लेकिन आगे जाकर उसके साथ WWE ज़रूर कुछ अच्छा करेगी। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन कैसा लगा, विल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।